हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में, जहां पर आप लोगों के होते हैं सवाल और जवाब। यहां पर मिलता है आपके सवालों का, राइट। सो डीडी और जोसा से रिलेटेड अलग अलग तरह के यहाँ पर डाउट क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पर रेंडमली किस 10 20 30 क्वेश्चंस को उठाते हैं और उनके जवाब देते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं, थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई किया है, आज एलईडी में हम। ओके, आर्यन कुमार ने पूछा है, पहला सवाल है ओरिएंटल में, सवाल सैटरडे तो दिखा दे भाई। ओके, सो सवालों के जवाब। तो चलिए, आर्यन कुमार, ओरिएंटल में बीटेक में एडमिशन लेना सही होगा या नहीं होगा? अब ऑब्वियसली पहले आपको एक चीज याद रखना है, ओरिएंटल अगर आप कॉलेज की बात कर रहे हो तो ओरिएंटल में कौन सा कॉलेज, राइट? क्योंकि ओरिएंटल में यहां पर मैं हाथ से ही लिख देता हूं, ओरिएंटल यहां पर 1995 वाला भी है, राइट। लेकिन उसके बाद एक और है ठकराल कॉलेज, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ओरिएंटल ओसीटी के नाम से, राइट। OIST और OCT। सो जो ओल्ड वन है वो 1995 वाला है। आपको यहां पर CS अगर ले रहे हो, इस कॉलेज में अगर आप यहां पर CS ले रहे हो, दैट्स गुड। IT ले रहे हो तो ठीक है, EC ले रहे हो तो फुल फीस पे मत लेना, राइट। आप यहां पर मैकेनिकल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, राइट, इलेक्ट्रिकल या दूसरी चीजें ले रहे हैं यार, इतनी फीस कम में मिल जाता है यहां पर इजीली, राइट। सो यहां पर फुल फीस पे गलती से भी नहीं लेना, अगर लेना भी हो तो CS और IT में सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिएंटल जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आनंद कुमार। ओके, आनंद कुमार यहां पर बोल रहे हैं, टाइम थोड़ा सा यहां लेट हो गया, जल्दी से हम यहां पर देखते हैं। सर, एक ही स्टेट में दो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, सॉरी, एक ही स्टेट में दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं क्या? राइट, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला NSTI कॉलेज और BUU यूनिवर्सिटी। ओके, सो एक ही स्टेट में दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले सकते हैं क्या? देखो, पहले आपको समझना होगा, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। सो यहां पर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी किसके थ्रू होगी? अगर किसी भी स्टेट में एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज, 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, 50 कॉलेज, सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग किसके थ्रू होगी? DTE के थ्रू, या उस स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। मध्य प्रदेश में DTE है, कहीं पर और कुछ होगा, राइट, कॉमेड होगा, बंगाल होगा। सो यहां पर एक चीज समझना है आपको कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो वो काउंसलिंग क्या अलग अलग हो रही है। तो पहले तो ये समझ लीजिए आप, अगर वहां पर एक ही काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है तो आप नहीं ले पाओगे। लेकिन यस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे अगर दो कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और एक है यूनिवर्सिटी, मान लीजिए मेडिकेफ यूनिवर्सिटी, RKDF, राधा रमन, राइट, बहुत सॉरी, राधा रमन तो नहीं है यहाँ पर, RKDF यूनिवर्सिटी है, सत्साई यूनिवर्सिटी है, पीपल्स यूनिवर्सिटी है, राइट। अच्छी है बुरी है ये हम बाद में बात करेंगे। सेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपने देखा होगा, राइट, JLU जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी है। अब अगर आप यहाँ कहीं भी एडमिशन लोगे तो DTE में आप शरीक हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये सारे कॉलेज, ये सारी यूनिवर्सिटियां DTE के थ्रू नहीं होती हैं, तो आप यहां डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और DTE के थ्रू जो जो कॉलेजेस हैं, 150 से ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, उनमें आप एडमिशन क्या है, ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो DTE की थ्रू है, तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हां, कंक्लूड करते हैं, एक DTE काउंसलिंग के थ्रू आप ले सकते हो और एक कोई यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं। अब यहां पर बात आएगी कि आपको यहां पर क्या जमा करना होगा, TC, माइग्रेशन। तो अब आप वो देखो आप कैसे जमा करोगे, तो ये चीज भी है। चलिए, इन्होंने और पूछा एक सवाल, इनका भी हम ले लेते हैं। बाय कॉमन मेरिट लिस्ट के बारे में वीडियो बनाए, राइट, ना कि कितनी रैंक बढ़ के कौन सा कॉलेज मिल सकता है। कॉमन रैंक के बारे में, ये इससे रिलेटेड मैंने वीडियो जल्द ही अभी शूट किया हुआ है, आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसकी अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। 3 दिन 4 दिन के अंदर आप देखोगे ये चैनल पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका सवाल नहीं था सर, एक कॉलेज में पढ़ते हुए नेक्स्ट ईयर में DTE काउंसलिंग भर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल यह है कि हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम DTE काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? सीधी सी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 12th कर चुके हो, आप दोबारा 12th कर सकते हो क्या? यस, आप कर सकते हो। सो आप जब किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, राइट, सो यहां पर आप XYZ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो रिकॉर्ड कहां पर है? आपने जिस कॉलेज में लिया है, मान लीजिए RGPV यूनिवर्सिटी में लिया, RGPV की यूनिवर्सिटी के अंदर आती है 50 यूनिवर्सिटियां, सॉरी 50 कॉलेज या 150 कॉलेजेस आते हैं,
राइट, वो पता भी होंगे आपको कौन कौन से आते हैं, वो बोले ये एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईआरटी, सिस्टेक, ट्रूबा, राइट। अगर हम वही बात करें हर स्टेट में, राइट, सो कॉर्पोरेट जैसे, पटेल जैसे, एनआरआई जैसे, राधा रमन जैसे, ये सारे कॉलेजेस इसी लिस्ट में आ जाते हैं। अब आपका देखिए सवाल क्या है कि इसमें पढ़ते हुए नेक्स्ट ईयर में भी काउंसलिंग में ले लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने मान लीजिए एनआरआई में एडमिशन ले लिया, बाद में पता चले कि भैया ये तो एनआरआई था ही नहीं, ये क्या था, मतलब जो समझ के गए थे वो था ही नहीं, वो कुछ और ही निकला, या राधा रमन चलेगा, पटेल चलेगा, या कहीं और चलेगा, आईएएस चलेगा, राइट। सो आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, आईईएस की बात कर रहा हूं मैं, राइट। सो यहां चले गए, बाद में उन्हें थोड़ा सा पछतावा होता है कि यार मैं किसी भैया भाभी चाचा चाचे मामा मामी के थ्रू चला गया था और अब मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग नेक्स्ट ईयर में भर के दूसरी कॉलेज ले सकते हो, बट आप फिर से फर्स्ट ईयर से जाओगे, राइट, सेकेंड ईयर से जाओगे, तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट, कि आपको शुरुआत में नहीं मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सर एलएनसीटी में सीएस वर्सेस यूआईटी आरजीपीवी में सीएस, एलएनसीटी एस और ई वर्सेस ओरिएंटल में, राइट। अब एलएनसीटी मेन की बात करते हो, मेन आप किसको बोलते हो, 1994 1995 वाले कॉलेज को मेन कॉलेज बोलते हैं, और इसमें आप ये लोगे या आईजीपीवी लोगे। तो देखो यार सीधी सी बात है, एक्सपोजर चाहिए अगर आपको, राइट, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग यहां पर जाते हैं, लवली प्रोफेशनल जा रहे हैं, राइट। क्या होता है वहां पर स्पोर्ट में भी बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, दूसरे लोग भी की जाती हैं, अलग अलग जोन से लोग आते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक एक्सपोजर मिलता है। तो थोड़ा सा एलएनसीटी के साथ ये फायदा है कि यहाँ पर प्राइवेट क्योंकि कॉलेज है, राइट, तो एक अच्छा क्राउड थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। बट अगर आप देखें यहाँ पर प्लेसमेंट, तो यहाँ कोर ब्रांच में एलएनसीटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वाव पैकेज मिल जाएगा कोर ब्रांच में, जो आरजीपीवी में यूआईटी में नहीं मिलेगा। अगर आपको कोर से लगाव है, राइट, सो आप इसको चूज कर सकते हैं कोर ब्रांच को। एक्सपोजर चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, या किसी ना किसी में लगा देगा, बाइजू आ जाएगी, कोई दूसरा आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं लगा जाएगा। अगेन मैंने पहले भी बताया था, इसके पास थोड़ा सा कोहिनूर हीरा है, वो कौन सा है, राइट, तो समझ गए होंगे, इसका प्लेसमेंट ऑफिसर। सो अब डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोप ही देगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं 90। ओके, इसमें अभी एक चीज छूट गई थी कि उन्होंने पूछा एलएनसीटी एस से मतलब इनका साइंस है, और एलएनसीटी ई से मतलब एक्सीलेंस है, वर्सेस ओरिएंटल मेन। क्योंकि मैं सवाल रेंडम उठाता हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि सवाल किस तरीके का था। ओके, तो मैं यार आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए अगर आप एलएनसीटी ई ले रहे हो तो इससे बेटर है ओरिएंटल मेन ले लीजिए, 1995 वाला। सीएस की बात कर रहे हो आप, राइट, सीएस की ही मैं बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेक श्योर दिस थिंग, कौन सा लेना चाहिए, दैट्स डन। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से हम। नेक्स्ट 90 percentile in JEE Mains OBC home state MP, can I get any good government college for engineering in CS and IT? मुकुल साहू 90 परसेंटाइल। पहली चीज आपको बता देंगे, इस बार का जो रिजल्ट आएगा वो रैंक के साथ आएगा। अभी आपका क्या हुआ, परसेंटाइल के साथ हुआ, क्योंकि 2-3 साल से आपको पता है या नहीं पता है, पहले एक ही एग्जाम होता था और रैंकिंग वाइज आता था, लेकिन अब आपको 4 एग्जाम होते हैं, और उनमें से 4 में से जो बेटर वन होता है, जो आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है, वो आप लगाते हो। तो यहां पर 90 परसेंटाइल का मतलब यह है कि आपके 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब 10% बच्चे क्या हो गया। ओके, चलो कम टू द पॉइंट, यहां पर आते हैं। चलिए, इसका मतलब यह है कि आपके 10% बच्चे, देखो ये दिक्कत होती है डिजिटल बोर्ड में। ओके, सो कम टू द पॉइंट। ओके, सो एक चीज मैं बता दूं आपको, 90 परसेंटाइल का मतलब यह है कि ऐसे बच्चे कितने बैठे थे जेडबलई में, आपका 90 परसेंटाइल है, मतलब 10% बच्चे आपसे ऊपर हैं। सीधी सी बात समझना है, कैसे पता करोगे 10% कितने, भाई इस साल अगर जेडबलई में 10 लाख लोग बैठे हैं, 10 लाख लोग बैठे हैं, आपको 90% है, मतलब 1 लाख आपसे ऊपर हैं। तो आपको ये भी चीज समझनी है, राइट। सो यहां पर इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, राइट। इन ओबीसी होम स्टेट कोटा कैन आई गेट गुड गवर्नमेंट कॉलेज, यस, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, एक मिड में है, तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। डिपेंड कर रहा है ब्रांच, अगर आपकी ब्रांच कोई नहीं हो तो सारे के सारे कॉलेज मिल जाएंगे, एचजीएस आईटीएस छोड़ के सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। कोई भी ब्रांच की अगर आप चलोगे कि यार मुझे कॉलेज चाहिए, कोई सा भी ब्रांच मिल जाए,
तो दैट्स इट, आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अर्चना चौधरी, एमपीडीटी का रजिस्टर पोर्टल खुलता ही नहीं है, क्या करें? राइट, सो देखिए इसके लिए मैं बताऊं, आपको बस बने रहना है हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ 100% एक और चैनल हमने डेडिकेटेड बनाया है, और इसको जाओ जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, नहीं होगी तो सर्च करो 100% और उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, अपडेट मिलती रहेगी। डीटीई की बात मैं बताऊं, क्योंकि अभी जोसा की हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं जेई एडवांस की अभी कहीं ना कहीं एग्जाम होना है। एग्जाम होने के बाद ही राइट एक डीटीए काउंसलिंग अनाउंस करेगी, राइट। हो सकता है कि एग्जाम होने के दूसरे दिन बाद ही करे, तो अभी टाइम है, दिस इज द रीजन वो अभी पोर्टल नहीं खोल रहे हैं, चीजें उन्होंने अपडेट नहीं की है, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है कि कब उनकी काउंसलिंग होना है। ओके चलिए, please tell about the counseling, how many round will be there, what to do if I want to upgrade my branch, will there be separate registration for round 1 2 and can I secure round 1 seat and also appear in round 2। देखिए इन्होंने एक ही सवाल में कई सारे सवाल जोड़ दिए। पहली चीज आपका यहां पर बता दूं, तीसरे सवाल से नीचे से ऊपर जाऊंगा मैं। ओके, इन्होंने पूछा है कि देखिए ये सीट 1 राउंड, क्या यहां पर आप अपियर इन सेकंड राउंड, आप कोई भी सीट राउंड लेके सेकंड राउंड में अपियर हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। हालांकि आप 1 2 3 काउंसलिंग होती है बेसिकली। फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है वो जेडब्ल्यू पे होती है, दूसरी भी जेडब्ल्यू पे होती है जिसको जेई एग्जाम बेस्ड राउंड बोलते हैं, दूसरी भी इसी से रिलेटेड होती है, तीसरी जो होती है क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड पे होती है। सो मेक श्योर दिस थिंग, क्या श्योर करोगे कि यहां पर काउंसलिंग कितनी भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी भी काउंसलिंग में सीट अलॉट तो होगी, उससे कोई डर नहीं है। सीट में जाके आपने अलॉटमेंट निकाल के रिपोर्ट कर दिया उस कॉलेज में, या डॉक्यूमेंट दे दिया, टीसी दे दी, फीस दे दिया, रिपोर्ट अगर कर दिया, रिपोर्ट किया अगर आपने उस कॉलेज में, रिपोर्टिंग होता है ना, लिखा होता है रिपोर्टिंग अगर आपने कर दी, तो आप बाकी सारी काउंसलिंग से बाहर हैं, बाहर ही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉलेज में जाके कैंसिल कराना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं, टेल मी काउंसलिंग क्या होती है, डीटी काउंसलिंग। तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक डीटी काउंसलिंग होती है, और वहां पर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, 150 कॉलेज आते हैं इस डीटी काउंसलिंग के अंदर। गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। जल्दी जल्दी से चलते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, क्योंकि हाउ मेनी राउंड विल बी देयर, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया 3, व्हाट टू डू इफ आई वांट अपग्रेड माय ब्रांच। सीधी सी बात है, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी तो उसमें अपग्रेड का ऑप्शन आता है, सेकंड राउंड में भैया नहीं आने वाला है, राइट। तो थर्ड राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहां पर बने रहना हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट राउंड में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम जल्दी से यहां पर चलते हैं। सर मेरी सिस्टर को भी जेई मेंस में 68% आए हैं, जनरल कैटेगरी, फीमेल, हाउस स्टेट, क्या एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? यस मिल सकता है। आपने क्योंकि ब्रांच यहां मेंशन नहीं की है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। यस, अगर आपको ब्रांच ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आपको मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एक कोटा सिस्टम भी होता है स्पेशली फीमेल के लिए, राइट। अगर मान लीजिए अब आप सिविल में जा रहे हो, मैकेनिकल में जा रहे हो, तो एक तो लड़कियां वैसे ही कम जाती हैं यार, और जब लड़कियां कम जाती हैं तो एक फीमेल कोटा अगर 7 सीटें हैं तो मिल ही जानी है। सो ब्रांच पहले डिसाइड करो। सीएस लोगे तो फिर यार मुश्किल होगा आपके लिए। ओके सो चलो नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी हमें खत्म करना। सर आई गॉट 95 EWS इन जेडब्ल्यू मेन, आई एम फ्रॉम यूपी, मुझे किस कॉलेज में CSIT मिल सकता है? देखिए बड़ा सवाल, बड़ा अच्छा है। EWS इन जेई मेंस, आई एम फ्रॉम यूपी। पहली चीज तो आपको याद में रखना है, EWS कोटा क्या है? ये जनरल वालों के लिए है, और एक मिनिमम कोटा है कि जो भाई जनरल वालों में भी जो गरीब की श्रेणी में आते हैं। अब भाई साहब आपके साथ दिक्कत यह है कि आप हो यूपी से, राइट। सो यूपी में, मध्य प्रदेश में 90% कोटा कॉलेजेस का मध्य प्रदेश स्टूडेंट के लिए रहता है, 10% कोटा आपके लिए बचता है। अब 10% में इसीलिए बोल रहा हूं मैं यहां पर कि मैं यहां पर 1 लाख रैंक है मेरी, और आपकी वहां 70,000 रैंक है, तो मेरा 1 लाख रैंक वाले का हो जाना है। क्या लाख भी कैसा लिखता हूं यार मैं, ओके। और 70,000 वाले का नहीं होना है। तो समझ में आया मतलब, क्योंकि आपके पास स्टेट कोटा है, ये आरक्षण के चक्कर में अभी नहीं पड़ते हैं, डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, इसलिए आपको राइट 90%, ओके नहीं, अभी जो रिजल्ट आना है ना उसमें रैंक देखिएगा कितनी बनी है,
ओके चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि ये तो सीरीज चलती रहेगी और काफी सारी है हमारी। ओके सो प्रयास बोल रहे हैं हाउ टू टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज लाइक HGSI ITS एंड IIT DAVB एट 455 लाख जेई रैंक। सर आपने कहा था अगर काउंसलिंग अच्छे से की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखो भाई सियाना कौआ है, ये बात पकड़ रहा है कि आपने कहा था कि काउंसलिंग अच्छे से की जाए। तो यार देखो सभी बच्चे अमीर बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, सब बन जाते हैं क्या? उसका एक तरीका होता है। मैंने यहां पर क्या कहा है, हाउ टू टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहां पर अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग अलग कोटे सिस्टम होते हैं। पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा आप किस कोटे में हो। इसके बाद काउंसलिंग करने का तरीका मतलब यह है कि अगर आपने कई कॉलेजेस में, आपको पता है मेरी रैंक कितनी है, कट ऑफ इतना गया है, सो कई बार ये एस्टिमेटेड पता चल जाता है कि भैया CS सभी मांग रहे हैं, आपने भी वहां CS भर दिया, आप वहां पर करियाई में एक लट पड़ेगा, आप बाहर ही हो जाओगे काउंसलिंग से। इसका मतलब ये कि आपने भी CS डाली है, CS मिलना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि आपके साथ साथ वहां पर 10 में से 8 बच्चों को CS ही चाहिए। तो हम यहां पर भर देंगे बायोमेडिकल। ससरा करना नहीं है लेकिन भर देंगे। क्यों भर देंगे? क्योंकि बायोमेडिकल लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। उसके बाद भी ऑप्शंस होते हैं, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग होती है, दूसरी होती है। लेकिन भाई साहब सुन लो, नहीं तो फिर आप बात पकड़ोगे मेरी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने बायोमेडिकल ले तो ली, लेकिन उसके ऊपर कौन सी ब्रांच है और आपकी रैंक क्या है, नहीं तो आप वहीं फंस जाओगे और फिर बायोमेडिकल ही लेनी पड़ जाएगी आपको, राइट? इसलिए और फीस फालतू में चली जाएगी। तो समझो काउंसलिंग का इतना जल्दी मत करो। यहां पर पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं और आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब बखैर। नहीं करना पड़ेगा, वो बोल दिया था ना लास्ट वीडियो। चलो अब ये तो था।